नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति बीते 1 मई 2024 की दोपहर 1:47 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपने शत्रु की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 14 मई 2025 तक रहेंगे और उसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति इस समयावधि में अपनी चाल में 2 बार परिवर्तन करेंगे। आने वाले 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में परिवर्तन करके वक्री होंगे और फिर पुनः एक बार 4 फरवरी 2025 को अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति अपनी शत्रु की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है देवगुरु बृहस्पति? ज्ञान, धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान और ऊंचाई के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान हो तो जातक बेहद ही बुद्धिमान, ज्ञानवान, समझदार और विवेकवान होता है। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो जन्म कुंडली में अकेले ही सभी ग्रहों के ऊपर भारी पड़ते हैं। एक बृहस्पति का बलवान होना ही पूरी कुंडली को मजबूती प्रदान कर देता है, क्योंकि जब बृहस्पति बलवान होते हैं तो जातक को उसके जीवन काल में वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो वह चाहता है। जी हाँ, जातक का जीवन पहले तो इस लोक में सुखी होता है और मृत्यु के उपरांत उसे परलोक की प्राप्ति होती है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति जब कुंडली में बलवान होते हैं तो जातक का यह लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी। इसलिए गुरु का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब देखा जाए तो यह जो वृषभ राशि है यह देवगुरु बृहस्पति की शत्रु राशि है, लेकिन अगर आप नक्षत्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा इस वृषभ राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों के तीनों नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति के मित्र नक्षत्र हैं। जी हाँ, जहाँ कृतिका सूर्य का नक्षत्र है तो रोहिणी चंद्रमा का और मृगशिरा सेनापति मंगल का, और ये तीनों के तीनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं। अतः बाहरी दृष्टिकोण से भले ही आपको लगे कि गुरु वृषभ राशि अपनी शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अतः आपके लिए गुरु के इस राशि परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से 10वें स्थान में हुआ है। जी हाँ, अभी तक देवगुरु बृहस्पति गोचर कुंडली में भाग्य भाव से गोचर करते हुए आपको काफ़ी हद तक मजबूती तो प्रदान कर रहे थे, लेकिन अब आपके कर्म क्षेत्र में आकर के आपके जीवन को और बेहतरीन तरीक़ा से ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। अतः आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन को बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। जो जातक लंबे समय से बेरोजगार हैं उन लोगों को रोजगार की प्राप्ति होने वाली है।
चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रयत्नशील हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से दोनों ही क्षेत्रों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर पहले से ही आप अपने प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं तो समझ लीजिए यह गोचर आपके वर्चस्व, आपकी पॉपुलैरिटी, आपके मान सम्मान, आपके प्रसिद्धि में वृद्धि करने वाली है। आपकी प्रतिभा को देखते हुए आपके बॉस भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और हो सकता है आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि होने के साथ साथ आपके वेतन में भी वृद्धि कर दी जाए, आपकी पदोन्नति कर दी जाए। इसलिए कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से गुरु का यह जो गोचर है किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखिए जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं वहाँ से पंचम स्थान को, सप्तम स्थान को और नवम स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके लिए दसम भाव से गोचर कर रहे हैं तो इनकी जो पंचम दृष्टि होगी वह आपके दूसरे स्थान पर होगी, सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी और नवम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, अतः ये दृष्टियां भी कमाल करने वाली है। पहले तो देवगुरु बृहस्पति आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। इस गोचर काल के दरमियान आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। जहाँ भी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, आपकी बातों को जो कोई भी सुनेगा वह आपसे अवश्य प्रभावित होगा। कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल बेहतर होने वाले हैं। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष से भी तालमेल अच्छे होंगे, उनका आर्थिक सपोर्ट आपको प्राप्त होने वाला है। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी या फिर कोई विवाद था तो उस विवाद से आपको बाहर निकालेंगे और यह समय धन संचयन के दृष्टिकोण से भी बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। जी हाँ, अब इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके चतुर्थ स्थान पर होगी, अतः आपके भौतिक सुख सुविधाओं में विशेष रूप से वृद्धि करेंगे। आप अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान, अपने कर्म से भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित सुखों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होंगे और उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। माता के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे, माता के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएंगे और कहीं ना कहीं आपको इस गोचर काल के दरमियान अपनी माता का आशीर्वाद और स्नेह भरपूर मात्रा में प्राप्त होने वाला है, जिसके चलते किसी भी फील्ड में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं जनता का सपोर्ट उन्हें मिलेगा। सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी पॉपुलैरिटी में विशेष रूप से वृद्धि होने वाली है। जनता के बीच आपके मान सम्मान, आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। अब देखिए गुरु की जो नवम दृष्टि होगी वह आपके षष्ठ भाव पर होगी, अतः रोग, रिपु और ऋण इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो वहाँ से बाहर निकालेंगे। आपके ऊपर कोई कर्जा है तो उस कर्ज से आपको मुक्ति प्रदान करेंगे और आपके शत्रु, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपकी प्रतिभा, आपकी बौद्धिक क्षमता को देखते हुए आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, और प्रतियोगिता परीक्षा के क्षेत्र में तो कहना ही क्या, चाहे कितना भी बड़ा कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, गुरु की कृपा से अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन बड़ा ही उत्तम साबित होने वाला है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गुरुवार के दिन से अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। गाय की सेवा कीजिए। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। जी हाँ, या और इसके अलावा आप एक केले का पौधा अगर आपके आसपास है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो एक ले आइए और उसका देखभाल करना प्रारंभ कर दीजिए। इतना बेहतर परिणाम मिलेगा कि कहना ही क्या। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।